ओम। आज का स्वाध्याय शरीर स्वास्थ्य प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन शक्ति स्रोत आहार। आहार का अर्थ बड़ा है। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से भीतर आने वाली संवेदना आहार है, किंतु यहाँ स्थूल अर्थ भोजन के रूप में ही केवल लिया जा रहा है। जीवन शक्ति स्रोत भोजन, नींद, धूप, हवा, पानी की अपेक्षा भोजन का मसला बहुत कम आवश्यक है। कहना इतना ही है कि इसके संबंध में यदि केवल एक नियम का पालन कर लिया जाए कि कुदरत हमें जो खाद्य जिस तरह प्रदान करती है उसका हमें उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए, तो इसके संबंध में जितनी गलतियां होती हैं उन सब से हम बच जाएंगे। हम खुराक में जितनी ही कारीगरी लगाते हैं उतनी ही उसे बिगाड़ते हैं। जिन खाद्यों का उनके स्वाभाविक रूप में उपयोग न हो सके उनका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। इस तरह फल, मेवे, कच्ची तरकारियाँ, इनका प्रयोग अधिक हो और अन्न का प्रयोग कम से कम हो, और उस कम से कम मात्रा को भी भिगोकर अंकुरित करके अंकुर उगाकर बड़ी सफलता के साथ खाया जा सकता है। आप जानते ही हैं कि खाद्यों में प्राण होता है, और ये भी जान लीजिए कि आग के संपर्क में आने पर यह बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति को इसका ख्याल रखना चाहिए। जीवन शक्ति का स्रोत जिस तरह आहार है, भोजन है, उसी प्रकार जीवन शक्ति के स्रोतों में से विचार भी है। विचार और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, इसे प्राय सभी लोग जानते हैं। चिंता को चिता की सगी बहन कहा जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ और मोह भी कम विनाशक नहीं है। क्रोध का घातक प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। मुख सूख जाता है, बदन की गर्मी बढ़ जाती है और भूख चली जाती है। इन सभी घातक प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। वस्तुतः ये सभी खराब स्वास्थ्य के लक्षण हैं। अपने को स्वास्थ्य के रास्ते पर डाल देने पर इन सभी प्रवृत्तियों पर आपका स्वयं अधिकार हो जाएगा। विचारों को घातक एवं सृजनात्मक दोनों प्रकार का बनाया जा सकता है। आप किसी को कह दीजिए कि भाई तुम तो बड़े दुबले हुए जा रहे हो, उसका चेहरा लटक जाएगा। और कहिए तुम तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और लाली दौड़ जाएगी। इस प्रकार हम अपने बारे में हम कमज़ोर हैं सोच सोच कर अपने को कमज़ोर बनाते हैं, और अपने मन को निश्चित रूप से यह बताकर, सूचना देकर, सुझाव देकर कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ होता जा रहा हूँ, अपने को स्वास्थ्य मार्ग के उन्नत पथ पर लगाते हैं। रात को सोते समय मन की धारणा करनी चाहिए कि स्वस्थ रहना हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करके रहूँगा। हमेशा अपने को शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, आशा एवं स्फूर्ति का केंद्र समझिए। फिर ये बिना बुलाए आपके पास आ जाएंगे। यदि रोग हो ही जाए तो उसकी भयंकरता के सारे विचार रोगी को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए।
जहाँ तक हो सके रोग को सरल समझना चाहिए। इसमें तो संदेह नहीं कि उचित उपचारों से रोगों की भयंकरता स्वतः चली जाती है। कभी निराश नहीं होना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि मेरा स्वस्थ होना निश्चित ही ध्रुव है। ऐसा विश्वास करने की आवश्यकता जितना जोर दिया जाए थोड़ा है। इस विश्वास के बल पर रोग भगाकर स्वास्थ्य लौटाया जा सकता है, स्वस्थ हुआ जा सकता है और मृत्यु जीवन में परिणत की जा सकती है। इसी प्रकार जीवन शक्ति स्रोतों में से आदतों की चर्चा अनिवार्य है। जीवन शक्ति बढ़ाने के इन उपायों के अलावा ऐसी आदतें अपनाना जो हमारे लिए हितकर हों, कल्याणकारी हों, आहार विहार में, विचार में, व्यवहार में, जिससे हमारी शांति बढ़े, हमारी आंतरिक प्रसन्नता बढ़े, हमारे शरीर मन बुद्धि का हल्कापन बढ़े, ऐसी आदतों का विश्लेषण कर इन्हें अपनाना अनिवार्य है। और ऐसी आदतों से बचना चाहिए जिनसे जीवन शक्ति का ह्रास होता है। एक तरफ यदि आप जीवन शक्ति बढ़ाने के उपाय करते रहें और दूसरी तरफ ऐसी आदतों के भी गुलाम बने रहें जो जीवन शक्ति को नष्ट करती है, तो फिर जीवन शक्ति कैसे इकट्ठी होगी, जीवन शक्ति कैसे प्रज्वलित होगी। जीवन शक्ति को बढ़ाने के अब तक के जो उपाय बताए गए हैं उन पर चलने या उनके विपरीत चलने से जीवन शक्ति नष्ट होती है। पर जीवन शक्ति नष्ट करने के कुछ सीधे भी उपाय हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग एवं दवाओं का व्यवहार तथा अति मैथुन। जिस प्रकार क्रोध, घृणा, डर आदि जीवन शक्ति को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार जल्दीबाजी, कार्याधिक्य, अति कार्य एवं जल्दी से जल्दी धन कमाने की व्यग्रता भी जीवन शक्ति का कम नाश नहीं करती। मानसिक तथा अन्य शारीरिक ऐसी अनेक आदतें हो सकती हैं जिनमें आदमी फंसा हो सकता है और अनजाने में अपनी जीवन शक्ति का नाश कर रहा होता है। हर आदमी को चाहिए कि वह स्वयं अपनी आदतों का अध्ययन करे, जो विनाशकारी हों, जो अहितकारी हों, जो शक्ति विहीन करती हों, अशांति लाती हों, अप्रेम और द्वंद्व का वातावरण उत्पन्न करती हों, उन्हें छोड़ देना चाहिए। जीवन शक्ति बढ़ाने के अन्य उपायों का पालन करना एवं बुरी आदतों द्वारा जीवन शक्ति का नाश करते रहना तो बाग से सुंदर पुष्पों को चुनकर नाली में डालना है। जो व्यक्ति निद्रा, वायु, धूप का लाभ लेते हुए नियमित रूप से कसरत के साथ साथ कभी कभी उपवास द्वारा पाचन शक्ति को भी आराम, संपूर्ण विश्राम देते हुए अपने आहार का पूरा ध्यान रख पाए विचार व्यवहार का, तो निश्चय ही जीवन शक्ति के अक्षुण भंडार के अधिकारी होंगे। यह सारा प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सा के वरिष्ठ प्राकृतिक अध्येता, साधक और सिद्ध वरिष्ठ चिकित्सक श्री विठ्ठलदास मोदी जी के हैं। उनके प्रकाश में आज का स्वाध्याय रहा। उन्हें शत शत नमन है, सादर प्रणाम है।